पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति और उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति उसके बारे में सारा विस्तार से बताऊंगा। तो वीडियो पूरा देखना दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना। चलते हैं अब छात्रवृत्ति टैब पर। तो सबसे पहले शाला दर्पण का होम पेज ये ऐसे खुलता है इंटरफेस। उसके बाद में आप नीचे जो ये शाला दर्पण के नीचे की तरफ जाएंगे जिसमें ये अलग अलग टैब दे रखे हैं, उसमें यहाँ पर जैसे ये टैब दे रखे हैं बहुत सारे, इसमें स्कॉलरशिप का टैब अपन को ढूंढना है। जैसे ये स्कॉलरशिप, ये स्कॉलरशिप का टैब जैसे भी ये आ गया, जैसे स्कॉलरशिप का टैब है, इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद में जो टैब खुलेगा दोस्तों, उसमें अपने को छात्रवृत्ति भरी जानी है। इसमें अपन को लॉगिन करना है, जो ऊपर दाईं तरफ दे रखा है लॉगिन। उस लॉगिन बटन को क्लिक करते ही ये इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें इंचार्ज लॉगिन और स्कूल ऑफिस लॉगिन दोनों है। इसमें इंचार्ज लॉगिन करना है, नहीं कि स्कूल ऑफिस लॉगिन करना है दोस्तों। तो इंचार्ज लॉगिन में यहाँ पर ये आपको इंचार्ज की आईडी भरनी है। जैसे जो भी इंचार्ज की आईडी है, इंचार्ज स्टाफ आईडी, यानी जो भी शाला दर्पण के जो अपने ऑफिशियल स्कूल का शाला दर्पण है उसमें इंचार्ज मैपिंग होती है, और जिस इंचार्ज का मैपिंग में जो नाम है वहाँ डाला गया है उसकी ऑफिस आईडी यहाँ पर लगेगी दोस्तों। और फिर स्कूल, यहाँ पर स्कूल की आईडी लगेगी, यहाँ पर अपने स्कूल की आईडी लगेगी, जो भी स्कूल की इंचार्ज स्कूल आईडी है ना, जो स्कूल की आईडी वो लगेगी। और यहाँ पर पासवर्ड लगेगा, जो उसका किसका लगेगा दोस्तों, जो कि इंचार्ज है, स्टाफ आईडी, जिसकी स्टाफ आईडी है, जो लॉगिन आईडी है पर्सनल उसकी स्टाफ विंडो में, वो स्टाफ विंडो की आईडी यहाँ लगेगी उसकी, जिसको भी इंचार्ज बनाया, और पासवर्ड यहाँ लगेगा। और यहाँ स्कूल की आईडी लगेगी, जो भी स्कूल की आईडी है वो। और ये कैप्चा डालकर यहाँ लॉगिन करना है। यहाँ लॉगिन करने के बाद में ये जो टैब खुलेगा उसमें जो भी इंचार्ज जिसको बनाया गया है वो ही छात्रवृत्ति इस बार शाला दर्पण से अपने लॉगिन पासवर्ड लगा के भर सकता है दोस्तों। इसलिए इसको अपन टिक करते हैं। टिक करने के बाद में जो इंटरफेस खुलेगा उसके बारे में अपन लॉगिन करने के बाद में ऐसा स्कॉलरशिप टाइप टू वर्क ऑन खुलेगा। इसमें अपन सबसे पहले अपन 70 22 23 लगाएंगे दोस्तों। और उसके बाद में टाइप ऑफ स्कॉलरशिप, तो प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक, तो दोनों टाइप की स्कॉलरशिप यहाँ पर अपन लगा सकते हैं। तो पहले अपन प्री मैट्रिक समझ लेते हैं और यहाँ पर सबमिट करते हैं। इस प्रकार दोस्तों ये टैब खुलता है जिसमें टोटल एप्लीकेशन, वेरीफाइड एप्लीकेशन, अमाउंट, डिस्ट्रीब्यूशन और टोटल स्कॉलरशिप, ये 4 टैब दिखाते हैं। तो यहाँ पर जैसे दिखा रहे हैं कि भाई टोटल एप्लीकेशन 3 यहाँ सबमिट हुई है। तो ये अपन 1 बाय 1 देखते हैं। ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में सबसे पहले फ्रेश स्कीम अप्लाई पर जाना पड़ता है दोस्तों। इस पर आपको 22-23 लिखा होगा सेशन, और उसके बाद में सिलेक्ट स्कीम है। तो स्कीम में अपन सब सिलेक्ट, बहुत सारी स्कीम खुलेगी कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SC 6 to 8, इसमें देख लेते हैं अपन। तो इसमें टैब लगाते हैं। तो यहाँ पर देखो स्टार्ट डेट 25/8/2022 टू एंड डेट 10/10/2022। ऑटो लॉक हो जाएगा आफ्टर 1 डे, यानी ये करेंगे 1 डे के बाद में ऑटो लॉक हो जाएगा। हो सकता है कि इनकी तारीख आगे बढ़े तो ये फिर और दिखाएंगे। तो ये अपन शो स्टूडेंट करते हैं। तो शो स्टूडेंट में देखो जैसे यहाँ पर शो स्टूडेंट दिखा रहे हैं कि टोटल एलिजिबल हैं 6 क्लास में वो 33 हैं। वो सिर्फ SC के स्टूडेंट की बात हो रही है यहाँ पर, और वो भी 6 to 8 की। तो टोटल 33 स्टूडेंट हैं। उसमें टोटल स्टूडेंट वेरीफाइड बाई स्कूल 0 है अभी, और टोटल स्टूडेंट वो पेंडिंग 33 हैं। टोटल स्टूडेंट ऑफ लॉग 0 है, टोटल स्टूडेंट रिजेक्शन 0 है। तो ये जैसे जैसे अपन वेरीफाई करेंगे यहाँ पर वेरीफाई डेट से होगी, और लॉग की यहाँ डेट से होगी, और रिजेक्शन की यहाँ डेट से होगी। उसी प्रकार हर क्लास में ये अलग अलग होता है। अब अगर रीसेट करके अपन दूसरा भी देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ये 6 to 8 है, तो ये ST का 6 to 8 देख सकते हैं अपन। टोटल शो स्टूडेंट, ये इसमें शो स्टूडेंट हो जाएंगे। इस प्रकार अपन ये सभी जिसकी अपन को छात्रवृत्ति भरनी पड़ती है, जैसे यहाँ पर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप SC क्लास 9 to 10 है, यहाँ प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ST 9 to 10 है, और यहाँ OBC की भी है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप OBC, और भी हैं जैसे एक्स सर्विसमैन है और हैं। लेकिन ये मोस्टली ये 1 2 3 4 और ये 5 प्रकार की छात्रवृत्ति, और एक ये
प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ओबीसी स्टूडेंट 6 to 8। ये 6 प्रकार की छात्रवृत्ति लगभग सभी स्कूलों में भरी जाती हैं। तो इसके जिस प्रकार के टैब को खोल पर अपन को जिसका डाटा चाहिए वो अपन उसमें जा सकते हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ पर कक्षा 9 10th के एक एससी की खोलता हूँ, छात्रवृत्ति शो स्टूडेंट देखते हैं। तो इसमें जैसे क्लास 10th की बात करें तो 16 स्टूडेंट जो एलिजिबल हैं टोटल, उसमें से एक वेरीफाइड किया है और 15 टोटल स्टूडेंट पेंडिंग 15 है। तो अब इसमें ये कार्य फ्रेश स्कीम में ये कार्य करने के बाद अपने रिन्यूअल स्कीम भी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर जाके उसमें भी सारी टैब खुलेंगे, जो वहाँ खुल रहे थे वो सारे के सारे टैब यहाँ भी दोस्तों खुलेंगे। जैसे मैं मेरे केस में यहाँ पर वो एससी स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट 9th and 10th शो स्टूडेंट चलते हैं अपन। तो यहाँ पर 10 स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर टिक लगाते ही ये 10 स्टूडेंट खुल जाएंगे, नीचे के नीचे सारे 10 के शो करेंगे नीचे ये 10 स्टूडेंट जिनकी छात्रवृत्ति। तो जैसे ये बंसीलाल है, बंसीलाल, तो ये यहाँ पर लिख रखा है स्टेटस तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट क्लास 9 10th, अभी तक इस अप्लाई नहीं किया तो नॉट अप्लाइड येट। इसके यहाँ पर जो ये आइज का सा बटन बना हुआ है, यहाँ पर अपन क्लिक करते हैं दोस्तों। तो क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ये पूरी जो खुलता है टैब, इस टैब में जो लिख रखा है वो महत्वपूर्ण है कि इसमें ये सारी की सारी जानकारियाँ, नाम है, एसआर नंबर है, क्लास है और सब की सब। इस टैब के ये ऊपर की साइड ये लिख रखा है कि 9 10 10th के जो और एससी एसटी जनरल सभी स्टूडेंट हैं उनके आधार ऑथराइजेशन, जन आधार ऑथराइजेशन, बैंक डिटेल और जन आधार ऑन स्टूडेंट ओनली, यानी स्टूडेंट का जन आधार उसके अकाउंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है, इस बार ये नियम बना रखा है। ऑन इनकम रेंज इक्वल टू बिलो 2,05,000 एंड क्लास रिजल्ट पास। ये सब की सब इंफॉर्मेशन जो ऊपर की तरफ इस टैब में आती है वो सब की सब भरी हुई होनी चाहिए, तभी ये यहाँ पर टिक दिखाएगा। जैसे इसका जन आधार है वो राइट का निशान आएगा दोस्तों, जन आधार वो आधार है वेरीफाई है, लेकिन इसका अकाउंट नंबर है वो जन आधार से नहीं जुड़ा हुआ। इसलिए अगर अपन इसको अप्लाई भी करेंगे यहाँ से नीचे रहेंगे रिन्यू के लिए तो ये अप्लाई नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये दिखाएगा कि इसके IFC पे मैनेजर रेस्पॉन्स इनकरेक्ट। इसलिए सबसे पहले उसका वो सुधारना पड़ेगा। प्रपत्र साला दर्पण के प्रपत्र 9 और 5 में जाके करेक्शन करने पड़ेंगे अगर किसी के नहीं आ रहे हैं। जैसे इस धनाराम का देखते हैं तो धनाराम का आधार वेरीफाई नहीं है, ये 0 आ रहा है, तो इसका फिर जन आधार के टैब में जाके सबसे पहले आधार वेरीफाई करना पड़ेगा, वरना इसके भी स्कॉलरशिप के लिए ये भी योग्य नहीं होगा। जैसे इसका रिन्यू करें तो ये भी रिन्यू नहीं होगा। ये भी देखो कैनॉट अप्लाई ड्यू टू इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, ऐसा मैसेज आएगा। तो जब तक अपन सारी जानकारी इस बार छात्रवृत्ति के लिए प्रपत्र 9 और प्रपत्र 10 में जो भी आवश्यक है वो अपन सही नहीं करेंगे, दुरुस्त नहीं करेंगे, जन आधार को अगर अपन उससे जन आधार को और आधार वेरीफाई नहीं होगा जिस स्टूडेंट का, उसकी छात्रवृत्ति नहीं भरी जाएगी। उसी प्रकार जिसके अकाउंट नंबर जन आधार से सिर्फ बच्चे के जुड़े होने चाहिए कि मदर और फादर के नहीं। इसलिए इस बार ये सभी बच्चों के जन आधार जुड़ाने पड़ेंगे, जन आधार से अकाउंट जुड़ाने पड़ेंगे दोस्तों। इसलिए ये सभी चीज़ें इन्फॉर्मेशन है वो इस बार अपने को अपडेट करवानी पड़ेगी। इसके बिना ये छात्रवृत्ति का कार्य अधूरा रहेगा। इसके रिन्यूअल स्कीम में यानी जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने छात्रवृत्ति भर रखी है उनकी रिन्यूअल करवानी है, लेकिन ये भी तभी होगी जब सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताई अभी वो होंगी। फिर लॉक स्टूडेंट का तीसरा ऑप्शन आता है, ये अपने को सारे फॉर्म भर के रिन्यूअल के और फ्रेश के उसके बाद में लॉक होगा दोस्तों। इसलिए ये यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैंने 9 10th के एक ऐसी स्टूडेंट को सिलेक्ट कर रखा है, उसका शो करते हैं तो उसका यहाँ देखो दोस्तों शो हो रहा है कि ये मैंने यहाँ भर रखा है। और उसके ये इनकम जो कि स्कॉलरशिप अमाउंट है वो अपने आप यहाँ पर आ जाएगी। अपन यहाँ पर इसको अगर कोई गलती से यहाँ तक अपन ने कर भी दिया तो यहाँ से अपन रिमूव स्टूडेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। और सारी लिस्ट अच्छी तरह से चेक करने के बाद में, उनके रुपए चेक करने के बाद में, स्कॉलरशिप अमाउंट चेक करने के बाद में अपन फाइनल एप्लीकेशन लॉग यहाँ से करते हैं। इसके अलावा इसमें एप्लीकेशन स्टेटस अपन देख सकते हैं कि एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। SR लगा के बच्चे का यहाँ शो स्टूडेंट का स्टेटस देख सकते हैं। और उसके बाद में अगर अपन रिपोर्ट में जाएं दोस्तों तो रिपोर्ट में भी स्टूडेंट
काउंट रिपोर्ट और स्टेटस रिपोर्ट, ये दोनों अपन यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट स्टेटस रिपोर्ट को मैंने खोला है, तो 10th क्लास के बच्चे को जो मैंने अभी उस सुनील को सिलेक्ट किया है, उसमें देखते हैं क्या स्टेटस आता है उसका। यहाँ पर स्कॉलरशिप है, तो 9th-10th ऐसी स्कॉलरशिप लगा के और शो स्टूडेंट करता हूँ। तो मैं इस एक बच्चे का जो कि मैंने सिलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ कि छात्रवृत्ति के लिए पात्र है, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, एसी स्टूडेंट्स क्लास 9 एंड 10 सुनील 10A मेल ऐसी और इतने रुपए। अब इसका सारी यहाँ दिखाएगा। तो लॉक्ड ऑन, तो लॉक मैंने नहीं किया इसलिए नहीं आया। स्कॉलरशिप अमाउंट ड्यू, यानी ड्यू तक क्या स्टेटस दिखाएगा, और इसको सिर्फ पेमेंट स्टेटस, यानी उसको पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ बच्चा, सारा स्टेटस यहाँ पर लास्ट तक का स्टेटस अपने को ये शो करेगा। ये बहुत ही अच्छा टेप चला रखा है। और इसको अपन डाउनलोड भी कर सकते हैं, लिस्ट को डाउनलोड लिस्ट फॉर एप्लीकेशन ओनली सक्सेसफुल अमाउंट ट्रांसफ़र, यानी जो सक्सेसफुल अमाउंट हुआ उनका सारे का सारा अपन डाउनलोड करके जो अभिभावक आए उनको अपन दिखा भी सकते हैं। तो इस अगर रिजेक्ट किसी एप्लीकेशन को अपन को करनी है तो यहाँ रिजेक्ट एप्लीकेशन डाल के वही कक्षा 10-12 तक या ऑल इस एज में डाल के शो लिस्ट करके और रिजेक्ट भी अपन कर सकते हैं अगर किसी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हैं। और करेक्ट रिजेक्ट एप्लीकेशन, यानी किसी एप्लीकेशन को वापस करेक्ट करना है जो अपन ने रिजेक्ट कर दिया, तो उसको भी यहाँ पर अपन वापस इस टैब में जाके और शो लिस्ट करके अपन रिजेक्ट एप्लीकेशन को वापस करेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे यहाँ पर खुलेगा नहीं क्योंकि वहाँ पर कोई रिजेक्ट अभी किया नहीं है, करने के बाद ही खुलता है। तो ये शो लिस्ट नहीं है, एप्लीकेशन या फॉर्म भरोगे। फिर यूजर मैनुअल, यानी ये मैनुअल यूज़र का टैब है जिसमें कि ये बता रखा है कि आप कैसे इस हेल्प दे रखी है कि कैसे आप इस कार्य को करना है। और फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में अपन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर कहीं समस्या आती है तो इसमें नंबर होंगे। तो इस प्रकार इस बार जो व्यवस्था कर रखी है वो थोड़ी सी जटिल ज़रूर है दोस्तों, लेकिन फिर भी ये ज़रूरी थी इसलिए कर रखा है। तो इसमें सबसे पहले डैशबोर्ड होता है, फिर फ्रेश स्कीम अप्लाई, यानी जो फ्रेश बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उसमें है। फिर रिन्यूअल स्कीम है, यानी जो पुराने हैं बच्चे जिन्होंने छात्रवृत्ति पिछले साल भर रखी है उनका सिर्फ रिन्यूअल करना है, लेकिन उनका भी प्रपत्र 9 और 5 में जन आधार ऑथराइजेशन होना जरूरी है। और इसके साथ साथ इनके बैंक अकाउंट जन आधार से खुद बच्चों के जुड़े हुए होने जरूरी हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार ये छात्रवृत्ति के बारे में पूरा है और आप इसको 1 बाय 1 भर के आगे टेप में आप जा सकते हो। और उसी प्रकार जैसे अपन ने पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के बारे में समझा है, उसी प्रकार उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति में भी इसी अनुसार सारी सूचनाएं अपन को अपडेट करनी है। तो पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति और उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति दोनों प्रकार की छात्रवृत्ति अभी हैं, चल रही हैं शाला दर्पण पे। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी भर के दोस्तों और बच्चों को लाभ दिलाएं। धन्यवाद। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं फ्रेश स्कीम अप्लाई में, और फ्रेश स्कीम अप्लाई में मैं जाता हूँ 9th-10th की ओबीसी में जाके और यहाँ पर शो स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं। शो स्टूडेंट क्लिक करके 9th क्लास में जो 8 स्टूडेंट दिखा रहे हैं जो कि एलिजिबल हैं उन पे टिक लगाते हैं। टिक लगाने के बाद में 9th क्लास के जो भी स्टूडेंट है वो सारे नीचे ओपन हो जाएंगे, इनकी लिस्ट आ जाएगी। अब जैसे मेरे को पास जो फार्म आया हुआ है उस फार्म के आधार पर मैं इसकी स्कॉलरशिप में आगे जाता हूँ। तो इसके यहाँ सिलेक्शन में टिक लगाता हूँ। तो दोस्तों अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसकी सारी सूचना अपडेट है, और इसमें ये जो सूचना विशेष रूप से ये लिख रखी है कि स्कीम रूल क्लास 9-10 कास्ट ओबीसी जनरल ऑल सबके लिए है कि आधार ऑथेंटिकेशन और जन आधार ऑथेंटिकेशन, बैंक डिटेल फॉर्म, जन आधार स्टूडेंट ओनली, यानी स्टूडेंट का ही होना चाहिए। ये सारी अब इसमें देखना ये है कि इसमें जो जितनी भी सूचना दे रखी है वो सारी की सारी सूचनाओं में यहाँ पर राइट का निशान होना जरूरी है यहाँ पर। तो इसके देखो जन आधार है, आधार है वो भी करेक्ट है, जन आधार भी करेक्ट है, और दोनों लिंक हैं, तभी ये यहाँ गुड का निशान यानी टिक का निशान आएगा, वरना आएगा नहीं। और ये अकाउंट भी इसका, ये देखो सारा अकाउंट है, वो अकाउंट IFSC कोड, अकाउंट नंबर और सब ये सही भरे हुए हैं, सही है, इसलिए यहाँ पर टिक आए हुए हैं।
और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में ये फैमिली इनकम सर्टिफिकेट दोस्तों सभी का ज़रूरी है, और कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूरी है, और जन आधार सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट हैं जो आधार सर्टिफिकेट ये ज़रूरी है। तो मोस्टली इनकम, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, और इनमें से कोई भी एक, जैसे आधार सर्टिफिकेट, आधार है या जन आधार है, ये अपने को पास में रखना है। तो इस बच्चे के हर चीज़ में, फैमिली इनकम में भी इसमें 50,000 से ज़्यादा शो कर रखा है, और स्कॉलर टाइप में डे स्कॉलर टाइप है, और सब में टिक का निशान आ रहा है। अगर अब इस पर अपन अप्लाई करेंगे इसके लिए, तो इसके लिए अप्लाई मैं करके देखता हूँ यहाँ पर अप्लाई। तो अप्लाई में इसके लिए देखो, अप्लाई में एडेड सक्सेसफुली आ गया। यानी इस प्रकार सारे पूरे के पूरे टैब में सही का निशान होगा, तभी जाके ये दोस्तों अप्लाई होगा, वरना अप्लाई नहीं होगा। अगर सही नहीं आ रहा है तो अपन को जाके प्रपत्र 9 और प्रपत्र 5 में अपन को इसको सही करवाना पड़ेगा। अब ये स्टूडेंट है, इसके स्टूडेंट के अन्य टैब में देखते हैं। जैसे ये मैंने एक सेलेक्ट कर लिया, तो ये अब हर टैब में आगे शो करेगी, ये आगे हर टैब में प्रदर्शित करेगी अपने को कि भाई, जैसे यहाँ पर मैंने ये फ्रेश में कर दिया इसको। फिर ये अगर लॉक स्टूडेंट में देखें तो ये भी दिखाएगी, यहाँ पर शो होगी, क्योंकि अपन को लॉक तो अभी करना ही नहीं है। ये 9th 10th की ओबीसी में मैं शो करता हूँ, शो स्टूडेंट, तो ये एक बच्ची यहाँ पर भी शो होगी। ये देखो यहाँ पर ये 10th के और 9th के दोनों शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर 10th के 2 बच्चे शो हो रहे हैं, ओबीसी के 4-4 हज़ार रुपये इनकी जो कि स्कॉलरशिप है, और 9th का भी एक बच्ची है वो शो हो रही है, जिससे 4 अपन यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया था, आगे भी बताऊंगा। और फाइनल लॉक अभी नहीं करना है दोस्तों, जब तक आप कंफर्म नहीं हो जाओगे इतने स्टूडेंट हैं टोटल और सबका भर दिया गया है, उसके बाद ही फाइनल कंफर्म करना है। ये स्टेटस में भी शो हो जाएगा। इस प्रकार ये अपन आगे ये ध्यान रखना अपने को। और अगर भरने से पहले सबका एक बार चेक कर लें कि प्रपत्र 9 और प्रपत्र 5 ओके है या नहीं, इनमें देख के, और फिर ओके करके फिर अपन स्कॉलरशिप टैब पे आके स्कॉलरशिप भरें दोस्तों। धन्यवाद।